एक बंगले के बाहर ममता ने पूरी खुदाई कर डाली। तभी वहां पर उसकी 3 नंदे पायल, शालू, नरगिस और उसकी सास भी आ गए। भाभी, ये क्या कर डाला आपने? माँ, आपको गांव की बहू चाहिए थी ना? देख लिया आपने अपनी गवार बहू की हरकत। हमारे आंगन में जितने भी टाइल्स लगे थे सब इसने खोद डाले। बहू, ये क्या बदतमीजी है? तूने हमारा आंगन क्यों खोद डाला? एक तो वैसे भी मेरे बेटे की नौकरी कुछ खास नहीं चल रही। उसने इतनी मेहनत से पैसा इकट्ठा करके अपनी महंगी टाइल्स लगवाई थी, वो भी तुमने उखाड़ फेंकी। सासू माँ, होली आने वाली है और होली के दिन हम अपने गांव में घर के बाहर आंगन में गोबर से लिपाई करते हैं और फिर वहीं पूजा करते हैं। हर रोज घी का दिया जलाते थे जिससे लक्ष्मी आती है। भाभी, अपना गवार पन्ना अपने गांव तक ही रखो। ये गांव नहीं शहर है, यहाँ गोबर से लिपाई करने की कोई जरूरत नहीं है। देखो मेरी नंदो, मैं गांव की भली हूँ, लेकिन मुझे दबा कर रखने की कोशिश मत करना। तुम शहर वाली अपनी मर्जी चला सकते हो, तो मैं भी अपनी मर्जी चला सकती हूँ। आप लोगों ने ये पढ़ा होगा ना कि शादी के बाद एक लड़की का ससुराल ही उसका घर होता है, और अपने घर पर मेरा इतना हक तो बनता ही है। चलो बेटियों, घर के अंदर चलते हैं, वरना लोग इसके साथ साथ हमारा भी मजाक उड़ाएंगे। रात में अरुण को आने दो, उससे इसकी शिकायत करती हूँ। उसकी सास और तीनों नंदे घर के अंदर चली गई। उसके बाद ममता ने आंगन में गोबर से लिपाई शुरू कर दी। शाम को जब लिपाई हो गई, तब उसके बाद उसने आंगन में गेरू और आटे से बहुत ही अच्छी अच्छी आकृतियां बना दी। अंधेरा होने के बाद उसने घी के ढेर सारे दिए वहां पर जला दिए। रात को जब उसका पति अरुण घर लौटा, तो ये नजारा देखकर वो कंफ्यूज हो गया। ये क्या? अभी तक तो यहाँ पर मेरा घर हुआ करता था, ये अचानक क्या हो गया? कहीं मैं अपनी गली तो नहीं भटक गया? लगता है दूसरी गली में मेरा घर है, वहीं चलता हूँ। अरुण वहां से आगे बढ़ने लगा, तभी वहां पर ममता आ गई और अपने पति को आवाज देकर उसने बुला लिया। अरुण जी, कहाँ जा रहे हो आप? अपने घर का रास्ता भूल गए क्या? अरुण लौट कर वापस आ गया। ममता, ये सब क्या है? हमारे घर का नजारा ही बदल गया। ये किसने किया? देखने में बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत अच्छी वाइब मिल रही है मुझे। अरुण जी, हमारे गांव में ऐसे ही होली मनाते हैं। घर के बाहर आंगन में जब तक गोबर से लिपाई ना हो, अच्छी अच्छी आकृतियां ना बनी हो, घी के दिए ना जलें, तब तक माँ लक्ष्मी का आगमन नहीं होता। जब आपको इतनी अच्छी वाइब मिल रही है, तो सोचिए माँ लक्ष्मी को कितनी अच्छी वाइब मिल रही होगी। वाह 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 ममता, बंगले के बाहर ऐसा आर्किटेक्ट। रुको, मैं इसका वीडियो बना लेता हूँ। शहर और गांव को मिक्स करके तुमने जो माहौल तैयार किया, ये तो सबसे अलग है। अरुण ने वीडियो बना ली और फिर ममता के साथ घर के अंदर आ गया। अंदर आते ही उसकी नंदों ने अपने भाई से शिकायतें करनी शुरू कर दी। अरे, इसमें नाराज होने वाली क्या बात है बहनों? एक बार बाहर जाकर देखो, बहुत अच्छा फील होगा तुम लोगों को। गांव के लोग ऐसे ही होली मनाते हैं, इसीलिए उनके अंदर शांति बनी रहती है। और हम शहर वाले चाहे जितना भी कमा लें, हम अशांति रहते हैं अंदर से। भैया, अभी अभी आपकी नई शादी हुई है ना, इसलिए तुम्हें भाभी की हर हरकत बहुत अच्छी लग रही है। चलो बहनों, हम लोग होली की तैयारी करते हैं। भाभी तो गोबर से ही होली खेलेंगी शायद। खैर, रात में खाना पीना खाने के बाद शालू और नरगिस अपने कमरे में गुब्बारे के अंदर रंग भरने लगी। तभी वहां पर ममता आ गई। अरे मेरी प्यारी नंदो, ये गुब्बारे के अंदर रंग क्यों भर रही हो? गुब्बारे में हवा भरना तो सुना था, रंग भरना मैंने पहली बार देखा है। अरे भाभी, आप एक नंबर की गवार हो। आपको क्या पता इन सब के बारे में? इन गुब्बारों में रंग भरकर हम होली वाले दिन आने जाने वाले लोगों पर फेंकेंगे, बड़ा मजा आएगा। ठीक है, आप लोग अपने तरीके से होली खेलने की तैयारी करो, मैं जाकर अपने तरीके से होली खेलने की तैयारी करती हूँ। हाँ हाँ, जाओ जाओ, आप गवारों के तरीके हमें पता है। आप लोग तो गोबर से होली खेलती हो ना, पैसा भी खर्चा नहीं होगा। जाओ जाकर गोबर इकट्ठा करो और हमारा सर मत खाओ। खैर, ममता अपने कमरे में आ गई। उसका पति लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। क्या कर रहे हो आप? कल तक तो आप बहुत टेंशन में थे, आज आप बहुत खुश लग रहे हो। नई जगह नौकरी लगने वाली है क्या? पता नहीं ममता, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन जब से तुमने घर के बाहर का नजारा बदल दिया, तब से मेरे अंदर से सारी टेंशन ही खत्म हो गई है। मुझे अंदर से ऐसा फील हो रहा है कि बहुत जल्द कुछ अच्छा होने वाला है। आर्किटेक्चर की दुनिया में मेरा नाम बहुत ज्यादा फेमस हो जाएगा। आप बहुत जल्दी फेमस हो जाएंगे, लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। परसों होलिका दहन है और उसके अगले दिन होली खेली जाएगी। मुझे अपने तरीके से होली की तैयारी करनी है, तो क्या आप मेरे लिए 10 बोरी लाल पीला हरा गुलाल और 10 किलो गुलाब के फूल लाकर देंगे? इतना सब क्या करोगी ममता? वो आपको उसी दिन पता चलेगा। ठीक है, मैं कल शाम को जब आऊंगा तो गुलाब लेता आऊंगा। तुम सो जाओ, मुझे काम करने दो। अगली सुबह अरुण तैयार होकर ऑफिस निकलने ही वाला था कि तभी एक बहुत बड़ा आदमी उसके घर आया। मिस्टर अरुण, आपने मुझे कुछ वीडियो शेयर किए थे, वो आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाए थे या आपकी खुद की क्रिएशन है? अरे खन्ना साहब, आप और हमारे घर, एक बार जरा आप अपना काला चश्मा हटाकर हमारे घर के बाहर नजर डालिए। मैंने आपको उसी के वीडियोस भेजे थे। मुझे आपका ये डिजाइन सबसे अच्छा लगा। ऐसा आज तक किसी भी आर्किटेक्ट कंपनी ने नहीं किया होगा।
मैं आपको अपनी कंपनी में मैनेजर की पोस्ट देता हूँ, और ये जो डिजाइन है ये आप किसी को मत देना। हमारे पास 200 सोसाइटीज में आर्किटेक्ट का काम मिला है और सबको ये डिजाइन बहुत पसंद आया है। अगर ये डिजाइन मुझे आप 1 महीना पहले दे देते तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि कल होली है और एक दिन में उन सोसाइटीज में इतना बदलाव तो किया नहीं जा सकता। लेकिन अगली होली के लिए पूरे 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट हमारी कंपनी को मिलने वाला है, उसकी सारी जिम्मेदारी मैं आपको देता हूँ। ये रहा एडवांस चेक, होली के बाद आप मेरी कंपनी ज्वाइन कर लीजिएगा प्लीज। अरुण की खुशी का तो जैसे ठिकाना ही ना रहा। अन्ना साहब, ये आइडिया मेरा नहीं बल्कि मेरी बीवी ममता का है। ये सब उसने डिजाइन किया है। क्या बात है मिस्टर अरुण, आपकी बीवी तो आपसे अच्छी आर्किटेक्ट है। खैर अभी मैं चलता हूँ, मुझे लेट हो रहा है। होली के बाद कंपनी में मिलते हैं। खन्ना साहब अरुण को चेक देकर वहाँ से निकल गए। तभी वहाँ पर उसकी माँ और तीनों बहनें भी आ गई। अरुण ने सारी खुशखबरी अपने परिवार को सुनाई। बहू, मुझे माफ कर देना, तेरे इस आइडिया की वजह से मेरा बेटा तो लखपति बन गया, सुपरवाइजर से सीधा मैनेजर की पोस्ट। पता नहीं इन बिल्डर्स को आजकल क्या हो गया है, इन्हें गवारों के डिजाइन कुछ ज्यादा ही पसंद आने लगे हैं। तीनों बहनें मुंह बनाकर अपने अपने कमरे में चली गई। शाम को अरुण ढेर सारा गुलाल और 10 किलो गुलाब के फूल लेकर आया। रात में होलिका दहन के बाद ममता सारा गुलाल और सारे फूल लेकर छत पर गई। उसने वहां लाइन से सारे रंग और गुलाब रख दिए और पीछे एक फर्राटा वाला पंखा लगा दिया। फिर चुपचाप जाकर सो गई। अगली सुबह, भैया होली मुबारक हो, माँ होली मुबारक हो, हमारी गवार भाभी आपको भी होली मुबारक हो। चलो बहनों बालकनी में चलते हैं और लोगों पर रंगों से भरे गुब्बारे फेंक फेंक कर मारते हैं। इतने में ममता छत पर गई और धीरे से पंखा चालू कर दिया। अब पूरे मोहल्ले में लाल, हरे, पीले रंग का गुलाल और गुलाब के फूल पूरे मोहल्ले में बरसने लगे। ऐसा लग रहा था आसमान से गुलाल और गुलाब के फूल बरस रहे हों। कुछ न्यूज चैनल वाले वहां पर आ गए। आप लोग देख सकते हैं इस मोहल्ले की होली सबसे अलग हो रही है। ऐसा लग रहा है आसमान से रंगों और फूलों की बारिश हो रही है। गुलाल से किसी को कोई नुकसान भी नहीं होगा। ऐसी होली हर शहर, हर मोहल्ले में मनाई जानी चाहिए। ऐसा लग रहा है मैं पूरा दिन यहीं पर रहूं। इतने में ममता, अरुण, उसकी माँ सब लोग बाहर आ गए। अरे अरुण भाई, ये तुमने बहुत बढ़िया किया। ऐसा लग रहा है आसमान से रंगों और फूलों की बारिश हो रही है हम लोगों पर। पायल, नरगिस, चालू, तुम तीनों भी नीचे आ जाओ। लोगों के ऊपर गुब्बारे मारना बंद करो। देखो बहू ने कितना अच्छा तरीका निकाला है होली खेलने का, सारे लोगों को मजा आ रहा है। तीनों बहनें भी नीचे आ गई। अब उनके ऊपर भी रंगों और फूलों की बारिश होने लगी। भाभी हमें माफ कर देना, हमने अपनी हार स्वीकार कर ली। आपका तरीका सबसे अच्छा है। गुलाल और फूलों से होली मनाने का ये तरीका तो हमारे दिमाग में ही नहीं आया। आपकी वजह से भैया की तरक्की हो गई और पूरा मोहल्ला देखो कितना खुश है। तुम लोग बहू को हर वक्त गवार बहू कहकर चढ़ाया करती थी ना, अब देख लिया। एक तरफ है मेरी गवार बहू की होली और दूसरी तरफ है तुम लोगों की मॉडर्न नंदों की होली, जिसमें तुम लोगों के ऊपर गुब्बारे फेंक कर मारती हो। पक्का रंग लोगों को छुड़ाने में भी तकलीफ होती है, स्किन प्रॉब्लम भी हो जाती है। मेरी गवार बहू की होली सबसे अच्छी है। सासू माँ, आज होली का दिन है, मेरी नंदों को कुछ मत कहिए। अरे होली में तो दुश्मन भी गले मिल जाते हैं। तो इस तरह सभी लोग मिलकर खुशी खुशी आपस में होली मनाने लगे।